दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से गुरु जी की बातों पर गौर करिए, समझने का प्रयास करिए। और बसंत पंचमी के एक दिन पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक भोजशाला है, उस भोजशाला में सरस्वती जी की मूर्ति है, वो मूर्ति खंडित कर दी गई है, हमको वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इस देश में जिद देखिए कैसी है। बसंत पंचमी साल में एक दिन होती है और शुक्रवार साल में 52 दिन आता है। वहां धार के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि देखो भैया, आज बसंत पंचमी है और आज शुक्रवार भी है, एक काम करो, 51 शुक्रवार तो आप नमाज पढ़ते ही हो, एक शुक्रवार मत नमाज पढ़ो, हम लोग पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बसंत पंचमी मना ले। लेकिन जिद देखिए, बोले नहीं, हम तो करेंगे। फिर कोर्ट में गए, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से फिर ये हुआ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पूजा चलेगी, 2 घंटे के लिए उनको अलग से व्यवस्था दे दी जाएगी जो लोग नमाज पढ़ेंगे। ये हुआ कोर्ट से। लेकिन ये सोचने की बात है, ये कब तक चलेगा? हम अपने ही देश में पूजा करने के लिए कोर्ट कब तक जाएंगे? और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए जो कहते हैं बाबर ने जो मंदिर तोड़ा वो ठीक था। इस देश में कानून बनाया कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने, औरंगजेब ने आपके मठ मंदिरों को तोड़ा है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। और यह कानून बना है 1991 में, नाम है इसका पूजा स्थल कानून, और यह हमारे पूजा स्थलों को वापस ले लेता है। क्या भारत के सरकार को, क्या कांग्रेस की सरकार को यह अधिकार था कि वो बाबर के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि जो औरंगजेब ने गलत काम किया उसको कानून बना के ठीक घोषित कर दे? क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि जो हुमायूं ने, तुगलक ने, औरंगजेब ने गलत कार्य किए उसको लीगलाइज कर दे? लेकिन लीगलाइज किया गया। अंग्रेजों तो छोड़ो, 1950 के बाद भारत में 50 से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाए गए जो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, या तो हमें आपस में लड़ाते हैं, या तो हमें आपस में बांटते हैं, या धर्मांतरण को प्रमोट करते हैं। ऐसे कानून बनाए गए जिसकी वजह से 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठ गए। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसके कारण भारत में आज की डेट में लगभग 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा। ऐसे ऐसे घटिया कानून बना दिए गए। क्या पार्लियामेंट के पास, सरकार के पास, जो संविधान से चलती है, उस भारत की सरकार के, या जो सरकार थी पहले वाली, उसके पास यह अधिकार था कि वो कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? नहीं। लेकिन किया, जब उनको मौका मिला तो किया। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नया शहर नहीं बसाया। अगर कोई कहता है यह शहर किसी आक्रांता ने बसाया है, मैं उससे ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। अगर कोई ये कहता हो एएसआई का सर्वे करा लिया जाए, अभी पता चल जाएगा वो पहले वो बनी बनाई थी, अब उन्होंने वास्तव में बनाई। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, बने बनाए शहरों का नाम बदला। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने समतल जमीन पे एक भी नया ढांचा नहीं बनाया, बल्कि बने बनाए हमारे जो मंदिर थे उनका गुंबद तोड़ के ढांचा बदला। ऐसा नहीं था, अयोध्या में उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अगर वो चाहते तो कहीं और बगल में मस्जिद बना के नमाज पढ़ लेते। उनको नमाज पढ़ना ही नहीं था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था। इसलिए राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद, वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, है, आज भी है, बहुत जगह खाली पड़ी है, लेकिन उनको मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना ही नहीं था, हमारा स्वाभिमान कुचलना था। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ के, गुंबद को चेंज करके वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं जौनपुर में खाली जगह नहीं थी, लेकिन उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए अटाला मंदिर को अटाला मस्जिद बना दिया। उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए भद्रकाली मंदिर को ऊपर मस्जिद बना दिया। उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए उन्होंने धार में सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, उन्होंने तो जो किया सो किया।